चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पर इन गाथाओं में छुपा हुआ है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 108 और 109। ये दोनों गाथाएं निर्जरा भावना को आगे बढ़ा रही हैं। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का क्रम आचार्य कुमार स्वामी बता रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 108 उच्चारण। खवगो खवगो य य क्षीण मोहो क्षीण मोहो सजोई सजोई णाहो णाहो सजोई णाहो तहा तहा अजोईया अजोईया एदे एदे उवरिन उवरिन उवरिम उवरिन असंख्य गुण कम्म आधामा पूरमा कम्म णिज्जरया आधाजा पूराजा णिज्जरया असंख्य गुण कम्म णिज्जरया असंख्य गुण कम्म णिज्जरया खवगोय क्षीण मोहो खवगोय क्षीण मोहो सजोईणा होतः अजोईया सजोईणा होतः अजोईया एदे उवरिम उवरिम एदे उवरिम उवरिम असंख्य गुण कम्मणिज्जरया असंख्य गुण कम्मणिज्जरया। निर्जरा असंख्यात गुण कर्म निर्जरा। लास्ट में चौथा चरण असंख्य गुण कम्मणिज्जरया असंख्य गुण कम्मणिज्जरया असंख्यात गुणित कर्मों की णिज्जरया निर्जरा करने वाले। पिछली 2 गाथाओं से ये वर्णन चल रहा है। 106, 107 और अब यह गाथा क्रमांक 108। क्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वाला असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करता है। इससे भी असंख्यात गुणित रूप से कर्मों की निर्जरा अणुव्रति करता है पंचम गुण स्थान वाला। इससे भी पंचम गुण स्थान वाला पूरे जब तक वो उस पंचम गुण स्थान में है तब तक ये निर्जरा होती है। चौथे गुण स्थान वाला सिर्फ सम्यक दर्शन में प्राप्ति प्रवेश के समय पर होती है, पहले अंतर्मुहूर्त में। पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रति श्रावक की अपेक्षा असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा मुनिराज महाव्रती को होती।
इसके बाद मुनिराज से भी अधिक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना करने वाला जीव करता है। इससे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा दर्शन मोहनीय की छपड़ा करने वाला जीव करता है, जब वो छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। इससे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करने वाला चारित्र मोहनी की उपशम करने वाले, उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले मुनिराज 8वें गुण स्थान में, फिर 9वें गुण स्थान में, फिर 10वें गुण स्थान में, और इसके बाद उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में निर्जरा का क्रम असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा बढ़ती जाती है। अब आगे इसी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं उनकी अपेक्षा भी असंख्य गुण कम निज्जरया असंख्यात गुणित रूप से कर्म की निर्जरा करने वाले कौन हैं? खवगो, छपक, छपक, छपक श्रेणी वाले, छपक श्रेणी से आगे बढ़ने वाले, चारित्र मोहनीय का क्षय करते हुए आगे बढ़ने वाले। श्रेणी 2 प्रकार की होती हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। मुझे लगता है कल बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक विषय आपको प्राप्त हुआ। हो सकता है कुछ बातें समझ में ना आई हो, आप रिपीट करके दोबारा समझिएगा। लेकिन बहुत अच्छा ये विषय है जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत का। श्रेणी 2 प्रकार की है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। मुनि महाराज 6वें 7वें गुण स्थान में असंख्यातों बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। 6वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, 6वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, ये चलता रहता है। जब वो ध्यान में लीन होते हैं और चारित्र मोहनीय का उपशम या क्षय करने का प्रयास ध्यान अवस्था में उनका होता है, पुरुषार्थ होता है, तब उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी प्रारंभ होती है 7वें गुण स्थान के सातिशय अप्रमत्त अवस्था से। 7वां गुण स्थान निरतिशय और सातिशय के भेद से 2 प्रकार का। निरतिशय का मतलब है वही 6वां 7वां चल रहा है, और सातिशय जब वो श्रेणी आरोहण के सम्मुख होते हैं तो वह सातिशय है। अब श्रेणी आरोहण में, श्रेणी आरोहण के पूर्व या तो मुनिराज ने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो वे उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। और यदि उपशम सम्यक्त्व ही है तो उन्होंने प्रथमोपशम सम्यक्त्व से फिर छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक दर्शन से द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो वे उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन वाले मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। छायिक सम्यक दर्शन वाले मुनिराज उपशम और छपक दोनों श्रेणी चढ़ सकते हैं। श्रेणी का मतलब है सीढ़ी, क्रम से जो आगे बढ़ते हैं। 7वें से 8वां, 8वें से 9वां, 9वें से 10वां। उपशम श्रेणी वाले 10वें से 11वें गुण स्थान में जाते हैं, जिसका नाम है उपशांत मोह, क्योंकि चारित्र मोहिनी का उपशम करते हुए आगे बढ़े हैं। वापस थोड़ी देर में जिसको दबाया है वो वापस उदय में आएगा। 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाते हैं, 11वें गुण स्थान से नीचे वापस 10वें में, 10वें से 9वें में, 9वें से 8वें में, फिर 7वां 6वां 7वां, फिर यही क्रम चलने लग जाता है। अगर इस उपशम श्रेणी में ही मरण हो जाता है
मान लीजिए 8वें 9वें 10वें 11वें किसी में भी चढ़ते समय या उतरते समय, तो सीधे उस गुण स्थान से चौथा गुण स्थान हो जाता है, मरण की अवस्था में मात्र। अब यहाँ जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा है, 8वें से ज़्यादा असंख्यात, 9वें में 9वें से असंख्यात गुणा, 10वें में 10वें से भी असंख्यात गुणा, 11वें गुण स्थान में, ऐसा हम अर्थ पिछली गाथा में लगा चुके हैं। वहां पर आया था ओ समग चत्तारी, इससे हमने यह अर्थ लगाया था। अब इसके आगे जो 11वें गुण स्थान में हैं, उनसे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा वो मुनिराज करते हैं जो छपक श्रेणी प्रारंभ कर रहे हैं 8वें गुण स्थान में। उनसे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा 9वें गुण स्थान में, उनसे भी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा 10वें गुण स्थान में। छपक श्रेणी चारित्र मोहनीय का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जब वो 8वां 9वां 10वां, इस 10वें गुण स्थान के बाद छपक श्रेणी वाले मुनि महाराज 11वें गुण स्थान में नहीं जाते, सीधे 12वें गुण स्थान में जाते हैं, जिसका नाम है क्षीण मोह। तो छपक श्रेणी 8वां 9वां 10वां गुण स्थान, और इसके बाद य और क्षीण मोहो, क्षीण मोहो, क्षीण मोह, मोहनी कर्म का संपूर्ण नाश जहां पर कर दिया गया है, संपूर्ण मोहिनीय जीरो हो चुका है, ऐसा वह 12वां गुण स्थान क्षीण मोह। छपक श्रेणी की अपेक्षा असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा 12वें गुण स्थान में है, क्षीण मोह गुण स्थान। 12वें गुण स्थान में मोहनी कर्म तो नष्ट हो चुका, तो 12वां गुण स्थान प्रकट हुआ। 12वें गुण स्थान के अंत में 3 शेष घातिया कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन 3 घातिया कर्मों का नाश होता है, पूर्ण नाश होता है। चारों घातिया कर्म से रहित हो गए, अरिहंत अवस्था प्रकट हो गई, सर्वज्ञ हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, 13वां गुण स्थान हो गया, सजोई ना हो। 13वें गुण स्थान का नाम है सयोग केवली। सयोग, यहां भी सजोई, जोई योगी, सहित, योग सहित, योग सहित, योग सहित केवल ज्ञानी, सयोग केवली कहलाती है। ये 13वां गुण स्थान। यहाँ पर 12वें गुण स्थान की अपेक्षा असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा करने वाले सजोई ना हो, सजोई, सयोगी, ना हो नाथ, सयोगी नाथ, सयोग केवली, योग सहित केवल ज्ञानी भगवान। समव शरण इसी 13वें गुण स्थान में लगता है, भगवान का विहार इसी 13वें गुण स्थान में है, दिव्य ध्वनि इसी 13वें गुण स्थान में है। 13वें गुण स्थान का समय बहुत लंबा हो सकता है, जितनी आयु उनकी शेष है भगवान की, उतनी लंबी आयु अंतिम अंतर मुहूर्त को छोड़कर, वो 13वें गुण स्थान का टाइम है। मैक्सिमम 13वें गुण स्थान का टाइम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि हो सकता है, वर्ष भी कहते हैं, 1 पूर्व कोटि वर्ष, इतनी आयु तक 13वें गुण स्थान पर रह सकते हैं अरिहंत परमेष्ठी। ये मैक्सिमम टाइम है, क्योंकि मनुष्यों का मैक्सिमम आयु कर्म भूमि में 1 पूर्व कोटि होती है। मुनि दीक्षा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ली जाती है। कोई 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेकर तुरंत ही ध्यान करें और केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, और इसके बाद फिर उनकी 1 पूर्व कोटि की आयु है, तो इतने लंबे समय तक वो 13वें गुण स्थान में रह सकते हैं। इसके बाद 13वें गुण स्थान में, पूरे 13वें गुण स्थान में तो
सामान्य कर्मों की निर्जरा होगी, लेकिन अंत में वो असंख्यात गुण श्रेणी रूप से निर्जरा करेंगे, या पूरे 13वें गुण स्थान में भी 12वें गुण स्थान की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा निर्जरा होगी। तहा तथा अजोइया अजोइया अयोग केवली, अयोग केवली, अयोग नाथ, जिन्होंने योग का निरोध कर दिया। 13वें गुण स्थान के अंत में योग का निरोध कर दिया जाता है, मन वचन काय को भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। मतलब मन वचन काय से अब आत्मा का कोई कांटेक्ट नहीं, आत्मा में कोई परिस्पंदन मन वचन काय के निमित्त से नहीं होता, अयोग केवली हो जाते हैं। और फिर इस 14वें गुण स्थान में शेष जो अघातिया कर्म बचे हुए हैं आयु कर्म के साथ, उनको भी नष्ट कर दिया जाता है, सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, कर्मों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। इसलिए ये असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा 14वें गुण स्थान तक चलती है, सबसे हाईएस्ट 14वें गुण स्थान की मानी जाती है। इसके बाद सिद्ध अवस्था में तो कर्म है ही नहीं, तो निर्जरा की बात भी नहीं है। ये एदे, ये उवरिम उवरिम, ऊपर ऊपर, नीचे से जो क्रम बना उवरिम उवरिम, ऊपर ऊपर, असंख्य गुण कम्मणिज्जरया, असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। बहुत अच्छा सैद्धांतिक विषय आपको इन गाथाओं में मिला। तत्वार्थ सूत्र में भी यही क्रम बताया गया है, असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा का। यहाँ पर भी आपको मिल गया है। छपक श्रेणी वाले, उनकी अपेक्षा क्षीण मोह 12वें गुण स्थान वाले, उनकी अपेक्षा 13वें गुण स्थान में सयोग केवली भगवान, और उनकी भी अपेक्षा 14वें गुण स्थान में अयोग केवली भगवान, ये क्रमशः उवरिम उवरिम, ऊपर ऊपर असंख्य गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा करते हैं। श्रेणी शब्द इसलिए जोड़ा है, क्रमशः ऊपर ऊपर, श्रेणी जैसे सीढ़ी की अपेक्षा होती है, वैसी एक एक सीढ़ी में आगे बढ़ते जाते हैं और कर्मों की निर्जरा भी बढ़ती जाती है। बहुत अच्छी ये गाथा। अगर समझ में नहीं आई है जिनको भी, तो दोबारा रिपीट करके सुनिएगा। व्याकरण की दृष्टि से खवगो, क्षीण मोहो, सजोइणाहो, अजोइया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अजोइया ऐसा लग रहा है जैसे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो, लेकिन है एक वचन। एदे, असंख्य गुण कम्मणिज्जरया, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। य, तहा, उवरिम, उवरिम, ये सब अव्यय हैं। लीजिए, हमारी गाथा में व्याकरण तो बहुत ही कम हो रही है इस बार। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। छपक श्रेणी वाले मुनि और क्षीण मोह 12वें गुण स्थान वाले मुनि तथा सयोग केवली नाथ अरिहंत परमेष्ठी और अजोग केवली, अयोग केवली, ये ऊपर ऊपर क्रमशः असंख्यात गुणित कर्मों की निर्जरा करने वाले। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 109, उच्चारण। जो, जो, विसहदी, विसहदी, दुव्वयणम, आधा वा पूरा वा, दुव्वयणम, दुव्वयणम, साहम्य, आधा मा पूरा मा, साहम्य, हीलणम, साहम्य हीलणम, साहम्य हीलणम, च, उवसग्गम, आधा गा पूरा गा,
उवसग्गम, उवसग्गम। जिणी ऊण, जिणी ऊण। कसाय रिउम, कसाय रिउम। तस्स, आधा सा पूरा सा, तस्स, हवे, हवे। णिज्जरा, आधा जा पूरा जा, णिज्जरा। व्यूला, व्यूला। जो विसहदि दुर्वयणम्, जो विसहदि दुर्वयणम्। साहम्यहीलनं च उवसग्गम्, साहम्यहीलनं च उवसग्गम्। जिणि ऊण कसाय रिउम, जिणि ऊण कसाय रिउम। तस्स हवेणिज्जरा व्यूला, तस्स हवेणिज्जरा व्यूला। बहुत अच्छी गाथा। तस्स हवेणिज्जरा व्यूला। तस्स, उसकी, तस्स, उसकी। हवे, होती है, उसकी होती है। क्या होती है? णिज्जरा, निर्जरा। उसकी होती है निर्जरा। वो भी कैसी होती है? व्यूला, विपुल। व्यूला निर्जरा, विपुल निर्जरा। विपुल का मतलब है अत्यधिक मात्रा में। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा बता दी, सैद्धांतिक दृष्टि है। अब इस असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा में भी एक अणुव्रति है। क्या सभी अणुव्रतियों की निर्जरा एक समान होगी? क्या सभी महाव्रतियों की निर्जरा एक समान होगी? ये तो स्पष्ट हो गया कि अणुव्रतियों की अपेक्षा महाव्रतियों की निर्जरा असंख्यात गुण श्रेणी रूप से ज्यादा है, असंख्यात गुणित क्रम में ज्यादा है। लेकिन क्या सभी अणुव्रतियों की निर्जरा एक समान है? क्या सभी मुनिराजों की निर्जरा एक समान है? नहीं, उसमें भी अंतर है। वो अंतर कैसा है? अलग अलग कार्य वहां पर हो रहे हैं, अलग अलग साधनाएं वहां पर हो रही हैं, तो उस अलग अलग साधना की अपेक्षा से भी उनकी निर्जरा में डिफरेंस, अंतर आएगा। कौन विपुल कर्मों की निर्जरा कर रहा है? कौन विपुल निर्जरा कर रहा है? कौन बहुत ज्यादा मात्रा में निर्जरा करता है? इस गाथा में हम देख रहे हैं तस्स, उसके। हवे, होती है। व्यूला, विपुल। निर्जरा, निर्जरा। विपुल निर्जरा होती है, बहुत अधिक निर्जरा होती है। किसको होती है? तीसरा चरण। सबसे ऊपर तो लिखा है जो, जो, जो व्यक्ति। विसहदी, सहन करता है, विशेष रूप से सहन करता है, अच्छे से सहन करता है। जो विसहदी, जो अच्छे से सहन करता है। जो सहन करता है उसके निर्जरा होती है, विपुल मात्रा में निर्जरा होती है। जो सहन नहीं करता वो कर्मों को बांधता है। दुख आएगा, कष्ट आएगा, विपरीतताएं आएंगी। जो अच्छे से सहन कर लेता है वो तो कर्मों की निर्जरा करता है, और जो रो धोकर उसको सहन नहीं कर पाता है वो कर्मों को बांधता है। जो विसहदी, जो सहन करता है, अच्छे से सहन करता है। किसको सहन करता है? दुर्वयणम, दुर्वचन को। दुर्वयणम, दुर्वचन को, दुष्टों के वचन को। दुर्वचन, वचनों को, दुष्ट वचनों को, गालियों को, दूसरों के द्वारा कहे गए खराब वचनों को जो विसहदी, जो सहन करता है, तस्त हवे निर्जरा व्यूला, उसके विपुल निर्जरा होती है।
जो इन दुर्वचनों का प्रतिकार करता है, रिप्लाई कर देता है, सहन नहीं करता है, उसकी निर्जरा नहीं होती। आगे साहम्य हीलणम च और साहम्य हीलणम। साहम्य साधर्मिक, हीलणम हीलन का अर्थ होता है तिरस्कार। साधर्मियों के द्वारा किए हुए तिरस्कार को, शत्रु के द्वारा किए हुए तिरस्कार को तो हर कोई सहन करता है, मालूम है शत्रु है इसलिए कोई बात नहीं, शत्रु तो ऐसे ही करेगा। लेकिन साधर्मियों के द्वारा किए हुए तिरस्कार को, जब साधर्मी व्यक्ति तिरस्कार करता है तो सहन करना मुश्किल होता है। फिर भी जो विसहदी, जो इसको सहन कर लेता है, तत्सहवे निर्जरा व्यूला, उसके विपुल निर्जरा होती है। साधर्मियों के द्वारा किए हुए हीलन यानी तिरस्कार को, च और उपसर्गम उपसर्ग को शेर खा रहा है, शालिनी भक्षण कर रही है, मच्छर काट रहे हैं, मधुमक्खियां काट रही हैं, बड़े बड़े उपसर्ग मुनिराजों पर होते हैं। और मुनिराज ये विचार करते हैं कि मेरी तो बहुत अच्छे से कर्मों की निर्जरा हो रही है। उपसर्ग करने वाले को डांटते नहीं, उस पर क्रोध नहीं करते, उपसर्ग से भागते नहीं, सहन करते हैं, विपुल निर्जरा होती है। 3 चीजें बताई, दुर्वचनों को सहन करने से, तिरस्कार साधर्मियों के द्वारा किए हुए तिरस्कार को सहन करने से, और उपसर्ग को सहन करने से विपुल निर्जरा होती है। तीसरा चरण क्या कह रहा है? जिणी ऊण, ये जो सहन करना है वो कैसे होगा? जिणी ऊण, जीत कर, जिणी ऊण जीत कर, संबंधक भूत कृदंत है ये। जीत कर, किसको जीत कर? कसाय रियुम, कसाय रूपी रियु, रिपु, रिपु यानी शत्रु, कषाय रूपी शत्रु को जिणी ऊण जीत कर, जो दुर्वैणम दुर्वचन को, साहम्य हीलणम साधर्मी व्यक्तियों के द्वारा तिरस्कार को, च और उपसर्गम उपसर्ग को, विसहदी सहन करता है, तस् उसके, व्यूला विपुल, निर्जरा निर्जरा हवे होती है, उसके विपुल मात्रा में निर्जरा होती है। पहली कंडीशन, कसाय रियुम जिणियूण, कषाय रूपी शत्रु को जीत कर। कषाय रूपी शत्रु को नहीं जीतेंगे तो ये सब काम हो नहीं पाएगा। कषाय रूपी शत्रु को नहीं जीतेंगे, कोई गाली देगा तुरंत गुस्सा आएगा, इसलिए कषाय रूपी शत्रु को जीतना पहले जरूरी है, तब जाकर निर्जरा होगी। कषाय रूपी शत्रु को जीतने के बाद दुर्वचनों को सहन करना, तिरस्कार को सहन करना, उपसर्ग को सहन करना, इन सब से विपुल मात्रा में निर्जरा होती है। बहुत अच्छी ये गाथा सभी के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली है कि हमको सहन करना है, कषाय को जीतना है और फिर जो कुछ है उसको सहन करना है। इससे ही कर्मों की निर्जरा होगी, और जब निर्जरा होगी तो मोक्ष भी होगा, इसके बिना नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छी ये गाथा व्याकरण की दृष्टि से, जो व्यूला निर्जरा, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। विसहदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। दुर्वैणम साहम्य हीलणम उपसर्गम कसाय रियुम, ये सब द्वितीय विभक्ति के एक वचन है, सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन। च अव्यय है। जिणी ऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। तस्
षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। हवे, यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो कषाय रूपी शत्रु को जीत कर दुर्वचन को साधर्मियों के द्वारा किए हुए तिरस्कार को और उपसर्ग को सहन करता है, उसके विपुल निर्जरा होती है। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं, एक से एक अर्थ हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को हम समझ पा रहे हैं, आचार्य कुमार स्वामी के भावों को ग्रहण कर रहे हैं। ये स्वाध्याय का क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को स्वाध्याय से जोड़िए। प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।